कि पुलिस आरोप लगा रही है कि पुलिस बचाने का काम कर रही है। और अब सवाल उस मानसिकता पर, ध्यान से सुनिएगा, जिसके तहत लगातार सनातन धर्म को गाली दी जा रही है। महंत राजू दास जी हमारे साथ हैं, बहुत बड़ा पैनल हमारे साथ है। लेकिन मां काली को एक फिल्म में सिगरेट पीते दिखाया गया। सोचिए, टीएमसी सांसद महुआ मित्रा ने मां काली को मांस खाने वाली और शराब पीने वाली देवी बता दिया। इसी से जुड़ा कुछ सवाल हम लोग आज उठाने की कोशिश कर रहे हैं। सवालों को ध्यान से सुनिएगा। पहला सवाल, 10 सवाल पूछूंगा, 10 सवाल। पहला सवाल, अब अगर महुआ मित्रा के मां काली पर दिए बयान से आहत होकर कहीं किसी उपद्रवी ने कुछ किया, आगजनी की, हिंसा की, तोड़फोड़ की, तो जिम्मेदार क्या महुआ मित्रा होंगी? उदयपुर के लिए जिम्मेदार नुपुर, यहां पर कुछ होता है तो क्या महुआ मित्रा जिम्मेदार होंगी? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, जिस तरह से महुआ मित्रा ने जो भी विवादास्पद कहा, विवादित रहा, उस पर उनसे उनका पक्ष लिया जा रहा है, वो सफाई दे रही हैं, उनके पास सफाई देने का मौका है, क्या वो मौका नुपुर को मिला? तीसरा सवाल, क्या जिस तरह की लॉलेसनेस नुपुर के बयान के बाद दिखी थी, वही चीजें महुआ मित्रा के बयान के बाद ना दिखना क्या बताता है? चौथा सवाल, क्या हिंदुस्तान में हिंदू आस्था का अपमान सबसे आसान? पांचवा सवाल, क्या भावनाएं धर्म देखकर आहत होती हैं क्या? मतलब मुस्लिम समाज की भावनाएं जल्दी आहत हो जाती है और हिंदू समाज तो फॉर ग्रांटेड है, हिंदू पक्ष की कम होती है। छठा सवाल, सबसे बड़ा सवाल, क्या क्रिएटिविटी सिर्फ हिंदुओं पर चलती है? सातवां सवाल, क्या हिंदू उदार है इसलिए आस्था पर सीरियल प्रहार है? बार बार आप सोचिए ना, पहले भोले, भोले के बाद काली, सनातन को सीरियल गाली, हिंदुओं की सहिष्णुता की अग्नि परीक्षा आखिर कब तक? ये भी सवाल। नौवां सवाल, क्या भावनाओं को लेकर सेलेक्टिव आउटरीच देखने को मिलता है क्या? क्योंकि यहां भी अपमान किया गया मां काली का, जिस तरह की बात की गई है, कोई आउटरीच नहीं है। और 10वां सवाल, क्या ये सब भारत का माहौल खराब करने का कोई बड़ा प्लान है क्या? यही हम लोग डिबेट करेंगे। मेरे साथ एक बहुत बड़ा पैनल है, संवेदनशील मुद्दा है, सबको एक एक करके सुनेंगे। आप सबको देख भी पा रहे हैं। मेरे साथ साध्वी प्रज्ञा भारती जी हैं, यहां पर स्टूडियो में मेरे साथ है नासिर अब्दुल्ला साहब, जाने माना चेहरा, बॉलीवुड का एक्टर है। नासिर भाई बहुत बहुत स्वागत। साध्वी जी आपका बहुत बहुत स्वागत। विनोद जी हैं, विनोद बंसल मेरे साथ है। महंत राजू दास भी आज मेरे साथ हैं। साथ ही तौसीफ अहमद खान जो कि टीएमसी का पक्ष रखेंगे, वो मेरे साथ हैं। और साथ ही हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हैं। हाजी साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत। लेकिन पहले मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। महंत राजू दास, आज आपने भी कुछ कह दिया, सर तन से जुदा हो जाए, आप भी कह रहे हैं कि फिर क्या फर्क रह जाएगा? आपका भी एक स्टेटमेंट आज बड़ा वायरल था। महंत राजू दास जी, नहीं, पहले तो धर्म की वजह से पूरे पैनल को ढेर सारा मंगल कामना, भगवान की कृपा बनी रहे, महाबली हनुमान की। आपके जितने देखने वाले लोग हैं सबको ढेर सारा आशीर्वाद। देखिए, विषय बहुत गंभीर है। विषय गंभीर इसके रहते हैं क्योंकि जिस प्रकार से देश का माहौल लोगों ने बना दिया, बहुत कष्टकारी है। धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हो जाता है। चलिए, हम सह स्वीकार करते हैं, गले लगाते हैं, कभी किसी का हमने विरोध नहीं किया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, विश्व की कल्याण की भाव रखते हैं। और देखिए, जब हम आरती करते बोलते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। धर्म की अयोध्या है, हनुमानगढ़ी, राम जन्मभूमि, कनक भवन और देवकाली, इस चारों के बीच में 17 मस्जिद हैं। 17 मस्जिद में से 4 मस्जिद ऐसे हैं जहां मुस्लिम का 4 मकान, 7 मकान, 10 मकान, 11 मकान। बाकी जो मस्जिदें हैं वहां पर एक भी मुसलमानों का घर नहीं है। साधु संत है, चारों तरफ बड़े बड़े मंदिर हैं। कभी हमने महंत किसी राजू दास मौलवी जी, की दाढ़ी पकड़ी क्या? एक बात, एक मिनट, आपने जो हमने ये कभी कहा, किसी मौलवी की दाढ़ी, आपने जो ये सुन तो कहा लीजिए, कि सुन लीजिए। आप चाहते हैं आपका भी सर तन से जुदा हो, आपने ये बात कही ना? एक मेरी मेरी भाव को सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। कभी हमने किसी मुसलमानों की दाढ़ी नहीं पकड़ी, कभी पत्थर नहीं मारा, लेकिन पूरे देश का जो माहौल, इस मस्जिदों से, मदरसों से पत्थरबाजी, दंगे, बवाल, गले काटे जा रहे, मैंने तो यही तो उनको कहा ना। मैंने कहा कि देश का माहौल ऐसा है। आपने अभी हमारी भावना को आहत किया। हिंदुओं को भावना भावना कोई मतलब नहीं है। आपने देवी के माँ काली के मुख में सिगरेट जला दिया, तो क्या चाहती हो आप कि हिंदू नौजवान भी भटक जाए क्या? ऐसे ही रोड पे आ जाए नहीं, क्या? आपने ये क्या नहीं कहा। आपकी भी गला काटी जाए? नहीं नहीं हाँ, नहीं, ये यही आपने कहा, क्या नहीं, आपका भी सर नहीं, तन से जुदा नहीं, हो, ये आपने कहा। नहीं, नहीं। अगर ऐसी भाव बनने लगे, आप कौन तैयार कर रहा है? ये भाव कौन तैयार कर रहा है? कहने का मतलब है कि हिंदू इतना सहिष्णु है, मतलब कहने का मतलब है हम मैं आपका इतना बयान सेकुलर सुनाऊं है, आपको महंत इतना। राजू दास जी, अगर आप इजाजत दें मैं आपको सुना दूं आपका बयान। आपने क्या कहा? आपने कहा
मैं सुना दूं आपको आपका बयान। आपने जो कहा कि आप क्या चाहते हैं, आपका भी सर तन से जुदा हो, ये आपने कहा। आप जानते हैं आपने कहा है, आपके कहने का क्या फिर क्या फर्क क्या रह गया? ये तो कट्टरपंथी चाहते हैं माहौल खराब हो, अगर आप भी वही कहेंगे तो फिर क्या फर्क है मंत्र राजूदास जी? नहीं नहीं नहीं, हम माहौल कहाँ खराब कर रहे हैं? हम तो अपनी पीड़ा आपको बताया कि अभी तक देखिए 70 वर्षों से जितना लोग खिलौना से नहीं खेलते हैं, उससे कहीं ज्यादा हमसे, हमारी जनभावना से खेली जा रही है, हमारी देवी देवता से खेला जा रहा है। भगवान भोले को बताओ, हार मांस का लोग शिवलिंग बता दे रहे हैं टीवी चैनल पे बैठ के। मैं आपका बयान आपको सुना देता हूं, मुझे लग रहा है कोई कंफ्यूजन है। मंत्र राजूदास जी एक बार आप रहिएगा, एक बार सुना सकते हैं अगर हम पीसीआर मंत्र राजूदास जी का बयान एक बार सुना दीजिए। जी जी सुनाइए। सनातन धर्म के बारे में ऐसी टीका टिप्पणी करना, हमारे देवी देवताओं को मुख में इस प्रकार से मुख में सिगरेट पकड़ा देना, यह क्या दर्शाता है? इसके नाते मैं मांग करता हूं, अगर आप कार्रवाई नहीं करोगे तो हम भी कह सकते हैं सर तन से जुदा, हम भी कर सकते हैं सर तन से जुदा। हम भी पूरे देश में वो स्थिति उत्पन्न कर देंगे कि आपको हिंदुस्तान छोड़कर कहीं और जाना पड़ जाएगा। इसके नाते अभी भी वक्त है, समय है कि शांतिपूर्वक हमारी बात को सुन लिया जाए। बताइए अब मंत्र राजूदास जी, क्या फर्क है? आप भी कह रहे हैं हम भी कह सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं सर तन से जुदा। भाई मैंने जहां तक पढ़ा, हिंदू तो उदार है, सहिष्णु है, कट्टरपंथी तो है ही नहीं, होता ही नहीं है। हिंदू तो कभी कट्टरपंथी होता ही नहीं है ये। लेकिन ये वाक्य तो ये तो उसी तरफ इशारा कर रहा है। नहीं 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 नहीं, हमने क्या कहा कि जब आप ये माहौल तैयार कर रहे हो, देश का ये माहौल पहले से बना हुआ है, पहले से देश का माहौल है, एजेंसियां हैं, संविधान है, कोर्ट है, अदालतें हैं ना मंत्र राजूदास जी। वो कट्टरपंथी वो लोग कर रहे हैं उनमें और हममें कोई फर्क है नहीं है। नहीं, यही चीज हमने कहा कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के माननीय गृह मंत्री जी, तुरंत इस चीज पर बैन लगाइए, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। देखिए एमएफ हुसैन जी किस प्रकार से महाभारत की नंगी तस्वीर बनाते थे, माँ दुर्गा की तस्वीर बनाते थे, कोई बोलता था? कोई नहीं। भगवान राम को क्या नहीं लोगों ने कहा दिया, भगवान भोले को क्या नहीं आप बता दे रहे हो? अभी जो काशी विश्वनाथ का जो मामला चल रहा है, वहां पे क्या नहीं लोगों ने कहा? हमने कहीं कुछ कहा? हम रोड पे आए, दंगा किए, बवाल किए, किसी की दाढ़ी पकड़ी, किसी गला काटा नहीं। मैं यही चीज तो मैं समझा रहा था, मैं यही चीज तो कहा कि आप लोग क्या चाहते हो कि संत भी ऐसे हो जाए, हिंदू भी ऐसे हो जाए? क्या आप ऐसे बनाना चाहते हो क्या? यही चीज तो मैंने कहा। लेकिन हिंदू संत तो ऐसे है ही नहीं ना, हो सकते हैं शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं। नहीं है, नहीं, कतई नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। कट्टरपंथ तो है ही नहीं ना। हिंदू धर्म तो सबसे सहिष्णु, सबसे उदार, सबसे सहनशील। अब उदारता की कीमत चुका रहा है वो अलग चीज है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। अब उदारता, अब एक मिनट रुकेंगे, एक मिनट रुकिए। आपके पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है इनको बयान वापस लेने का, कहने का, इसलिए आप शांत रहे, मैं आपके पास आऊंगा। मंत्र राजूदास, हिंदू धर्म सहिष्णु, उदार और सबसे ज्यादा सहनशील, ये आपसे बेहतर कौन जानता है? अब अगर आप कहेंगे हम भी कर सकते हैं सर तन से जुदा, तो फिर इन जैसों को मौका मिलता है। देखिए आपके धर्म में भी अब जैसे बीच में बोल पड़े एकदम से। मंत्र राजूदास, आखिरी सवाल है आपसे। जी नहीं, देखिए कभी सनातन धर्म संस्कृति के मानने वाले हिंदू कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर वैसा होता तो हिंदुस्तान में जब देश की आजादी हुई 6 करोड़ की संख्या मुस्लिम भाइयों की थी, आज 40 करोड़ हो गई, आज 40 करोड़ हो गया। हमको भगवान राम की जन्मभूमि के लिए कोर्ट में प्रतीक्षा करना पड़ा, मुकदमा लड़ना पड़ा, मुझको एविडेंस देना पड़ा, साक्ष्य देना पड़ा, प्रमाण देना पड़ा। हम कर सकते थे, हम तो कर सकते थे, बना सकते थे, नहीं किया। हम संविधान को मानते हैं। मैं यही चीज तो कहा कि देश की माहौल खराब है, स्थिति खराब है, आप ऐसा माहौल क्यों बनाना चाहते हो कि हमको ये कहना पड़ जाए कि सरपंच से जुदा? चलिए ठीक है, इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। आप ये कह रहे हैं कि अग्नि परीक्षा, दरअसल सहिष्णुता की अग्नि परीक्षा ली जा रही है, इस वजह से ये कहना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मंत्र राजूदास, आप डिबेट में शामिल होंगे, आपने पहले बता दिया था। अशोक पंडित है मेरे साथ, और साथ ही मेरे साथ नासिर अब्दुल्ला साहब भी हैं, एक्टर है, वो शायद ज्यादा बता पाएंगे कि क्रिएटिविटी सिर्फ वन साइडेड है क्या? नासिर भाई, ये क्रिएटिविटी सिर्फ हिंदू धर्म पर चलती है क्या? मेरा ज़ाती ख्याल है कि उन्होंने जान के कोई ऐसी बात नहीं कही है, लेकिन मैं इस बात को यूं भी देख रहा हूं कि उनसे जान लेना चाहिए, क्योंकि वो अब अपराधी बन गई हैं हमारी आंखों में। तो अपराधी से पूछताछ होती है कि भाई तूने ये जो बनाई, ये जो दिखा रही है, जो भी है, किस मकसद से दिखा रही है,
क्यों दिखाया आपने उसको सिगरेट पीते हुए। हालांकि सिगरेट पीते हुए दिखाने में कोई मुझे आपत्ति नहीं है, क्योंकि बुरी चीज़ नहीं है। मैंने 20,000 पी हैं, मेरी माँ अपना 4 सिगरेट रोज़ पीती थी, तो उससे उनका जो दर्जा था नीचे नहीं हुआ। लेकिन उसने कुछ हिसाब से, अपने हिसाब से, जो हम अभी तक नहीं उसको समझ पाए हैं, इसलिए हम बड़े उतावले हो रहे हैं। तो एक चीज़ तो ये उससे पूछ लेनी चाहिए, हमारे जो वहाँ पे राजदूत हैं, एम्बेसडर, वो उसको बुलाएं, उससे बात करें कि भाई तेरे इरादे क्या थे। ये हम ऑलरेडी ऐसा सोच रहे हैं कि उसने ठेस पहुँचाने के लिए कहा। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि भगवान का अपमान हो ही नहीं सकता।